दिवाली का त्योहार खुशियों और रोशनी का त्योहार है और उस दिन हमारे देश का कोना कोना रोशनी से जगमगा रहा होता है। खासकर बड़े शहरों में दिवाली के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते बड़े शहरों में दिवाली की हाउस पार्टी देने का एक कल्चर सा बन गया है, जहां दोस्त, परिवार वाले, ऑफिस के सहकर्मी और उनके दोस्त सभी मिलजुल कर दिवाली का जश्न पूरी पूरी रात मनाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जश्न और खुशी की आड़ में शराफत का मुखौटा लगाकर अपने अंदर छुपी हैवानियत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। दिवाली की उस रात ऐसे ही कुछ हैवानों का शिकार बनी ऋतु, जो अपनी दोस्त के घर रखी गई दिवाली पार्टी में आई थी। ऋतु के लिए रोशनी से जगमग दिवाली का पर्व एक अभिशाप बनकर रह गया था। वो नहीं जानती थी कि दिवाली की रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगी। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने उसके साथ ऐसा घिनौना खेल खेला था? और दिवाली की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे ऋतु इन वहशी दरिंदों के जाल में इस तरह फंसती जा रही थी? ऋतु, तुझे ऑफिस जाकर यही सारा काम करना है, तो अब थोड़ा नाश्ता कर ले। बस दी, 1 मिनट, ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट की बच्ची, जरा टाइम देख ले। फिर आज लेट हो गई। इधर आ, इधर आ। जब से तेरे जीजा जी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इस घर को और मुझे तूने ही तो संभाला है। अब थोड़ा सा ख्याल अपना भी रख लिया कर। अच्छा बाबा, मेरी माँ, ओके, अब मुझे जाने दो, मैं बहुत लेट हो गई। मैं ऑफिस में कर लूंगी। ऋतु, बाय। ऋतु 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 प्लीज, एक ही। फिर से लेट हो गई तू? बॉस 4 बार पूछ चुके हैं तेरे बारे में। हाँ यार, आज फिर सुननी पड़ेगी। मैं काम खत्म कर चुकी हूँ। हेलो। हाय मनीष। खड़ूस ने याद किया तुमने? मेरा तो अभी तक काम भी खत्म नहीं हुआ। बहुत सुनाएगा यार। चल यार, जाना तो पड़ेगा ना। बकअप, चल जा जल्दी अभी। May I come in, sir? सॉरी सर, वो मैं नहीं, गलती तो हमारी है जो आप आज तक इस ऑफिस में काम कर रही हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई प्रॉमिस आज के बाद ये गलती नहीं होगी। मैं पक्का कल से रोज टाइम पे आऊंगी। लिसन ऋतु, तुम टैलेंटेड तो हो, सिर्फ जरूरत है कि कुछ बातें समझ जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी सर। ऑल वेल? क्या बोला खड़ूस? कुछ नहीं यार, एज यूजुअल भाषण। मुझे तो लगता है मुझे ये जॉब ही चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। डोंट बी किडिश ऋतु, हर जगह पे तुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो तू क्या हर 4 महीने में जॉब चेंज करती रहेगी? शी इज राइट। ट्राई कर, थोड़े टाइम में आदत लग जाएगी। डोंट वरी। ये रही तुम्हारी चाय। वो घर पर भी इतना काम। जब से तुम्हारा ये नया बॉस आया ना, तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। जॉब में इतना स्ट्रेस है तो छोड़ क्यों नहीं देती? दी, स्ट्रेस कौन से काम में नहीं होता? और वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद तो
आपने ही मुझे संभाला है ना, और जीजू के बाद I mean, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ, आप पर बोझ नहीं। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि तू मुझ पर बोझ है? कभी गलती से भी मत सोचना, समझी? अब जल्दी से अपना काम खत्म कर और टाइम से सो जा, ताकि तेरी तबीयत खराब ना हो। बॉस। यस सर। जी सर, रिपोर्ट बिल्कुल रेडी है, मैं बस भेज रही हूँ। यस सर। खड़ूस। रितु, जब रिपोर्ट बनानी नहीं है तो काम छोड़ दो ना। मुझे 2 घंटे लगे इसकी मिस्टेक सुधारने के लिए, और कितने करेक्शन अभी बाकी हैं। हाय सुषमा, हाउ आर यू? कम कम कम। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से, और ये भी लेके जाओ। सिट सिट सिट। क्या? बैठो। आई स्वेयर, इसने तो परेशान करके रखा। काश तुम्हारी तरह हर कोई मन लगा के काम करे ना, तो मेरी सारी टेंशन ही दूर हो जाए, कसम से यार। बाय द वे, तुम्हारा कैसे आना हुआ? एक्चुअली सर, मैंने सबको दिवाली की पार्टी के लिए घर पे इनवाइट किया है, तो अगर आप आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। ओह वाह, क्यों नहीं यार, आई डेफिनेटली कम। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वो डम फ्रेंड भी आ रही है जो अभी यहाँ से गई है डांट खा के? हाँ सर, वो एक्चुअली सबको इनवाइट किया था, तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके, नाउ यू गो बैक टू योर वर्क। सी यू सर। पार्टी में, और वो भी तू जाएगी? हाँ दी, जाना पड़ेगा। अब सुषमा ने इनवाइट किया है और ऑफिस का पूरा स्टाफ आ रहा है, क्या करूं? पार्टी में। अरे हाँ, वो खड़ूस, आई मीन तेरा बॉस भी तो आ रहा है। आने वाला है, आप भी मजे लो। अब ऑफ कोर्स मजे लूंगी, अब तू इतना एंजॉय जो करने वाली है। मतलब हे गाइस, लिसन अप। कल शाम को दिवाली की पार्टी मेरे घर पे है और आप सबको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? मैंने बॉस को भी इनवाइट कर लिया है। सुषमा, क्या? इस खड़ूस को इनवाइट करना जरूरी था क्या? ऑफिस में तो झेला नहीं जाता। ऑब्वियसली यार, बॉस है हमारा, इनवाइट तो करना ही पड़ेगा ना। अपने बॉस विक्रम का जिक्र आते ही रितु इतना बेचैन क्यों हो जाती थी? क्यों वो अपने बॉस से इतना चिढ़ती थी? किसी भी ऑफिस में एक कर्मचारी और उसके बॉस के बीच तनाव और मतभेद एक आम सी बात है, और इस मतभेद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बॉस की सख्ती, कर्मचारी की लापरवाही, या फिर टारगेट्स को पूरा करने का प्रेशर। क्या विक्रम की सख्ती रितु की चिढ़ की वजह थी, या फिर रितु की कोई गलती थी जिसकी वजह से विक्रम उस पर इतना हावी था? क्या ये आपसी तनाव सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित था, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? मैं अब जाती हूँ। हाँ रितु, सुनना, पार्टी में जाना जरूरी है क्या? मत जाना, आज दिवाली भी है, पूजा की है, अगर पॉसिबल हो तो। दी, एक्चुअली ऑफिस वालों की पार्टी है और सुषमा ने इतने प्यार से पार्टी रखी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं फटाफट जाके वापस आऊंगी। हाँ, बाय बाय। अच्छा सुन, तो मिठाई खाती जा। ओके बाय बाय। अरे अरे, पटाखों के चक्कर में मोहल्ले को मत जला देना। अरे तू टेंशन मत ले, मोहल्ला तो नहीं, तेरा घर जरूर जल जाएगा। वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। अरे बाय द वे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, ये है मेरा दोस्त ऋषभ। हाय। हाय।
करण, ये है मेरा दोस्त करण और ये उसकी गर्लफ्रेंड। हाय ये है मनीष और ये happy उसका Diwali. फ्रेंड। हाय वेरी हैप्पी हैप्पी दिवाली। हाय रितु। हाय मनीष। वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरा दोस्त ऋषभ है। हाय। अरे सुषमा, वो खड़ूस नहीं आया अभी तक? अरे वो आ जाएंगे, हम तो पार्टी स्टार्ट कर लेते हैं। ऋतु, ये ले ले ना। नहीं। पकड़, इट्स ओके, मैंने भी लिया है। चीयर्स। चीयर्स। उधर देखा। क्या हो गया? अजीब है। अरे एक बार पी लेगी तो सब अच्छा लगेगा, पी लेना फटाफट। 1 2 गो 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 गो। 1 2 एंड पी फास्ट 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 फास्ट। चल चलते हैं, आ जाओ। I love Diwali. I love this party. You watch it. देखो तुम देखो, समझते क्या हो तुम अपने आप को? बॉस तुम ऑफिस में हो, यहाँ पे नहीं। हटो, अब मुझे डांस करने दो। रितु, ये तू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? बॉस के साथ जबान क्यों लड़ा रही है? ये बॉस होगा ऑफिस में, यहाँ पे नहीं। तूने बोला था ना एंजॉय कर, मैं एंजॉय कर रही हूँ। जाओ तुम यहाँ से। हाँ ठीक है, चल तू एंजॉय कर। मुझे नहीं जाना अंदर। चल, दीदी का फोन ते मैं बात करती हूँ। नहीं क्या? हाय दीदी। हेलो रितु। हैप्पी दिवाली। मैं सुषमा बोल रही हूँ। सुषमा, हैप्पी दिवाली। रितु कहाँ है? उसने कहा था वो जल्दी घर आ जाएगी। अरे दीदी अभी तो आई है। वैसे भी वो कोई स्टाफ फंक्शन में आती जाती नहीं। आज तो थोड़ा उसे पार्टी कर लेने दीजिए। लेकिन सुषमा, लेट हो जाएगा। तो वो यहाँ मेरे साथ रह लेगी। ओके बाय दीदी, सी यू। अरे हेलो सुषमा। ऋतु उठ जा, जा अंदर जाके सो जा। उठ जा स्वीटहार्ट। एक काम कर, तू अंदर जा, मैं आती हूँ 2 मिनट में। चलो। जा अंदर जा। आ रही हूँ। सुषमा, मेरे कपड़े किसने बदले? क्या हुआ कल रात को? तू पूरी पागल हो गई थी कल रात को। और तो और तूने बॉस को झाड़ भी दिया। क्या? हाँ, और तेरे कपड़ों पर वाइन गिर गई थी तो मैंने ही चेंज कर दिया। वैसे तुझे इस रूप में देखकर सभी शॉक थे, इंक्लूडिंग मी। मैं क्या मुंह लेकर ऑफिस जाऊंगी अब? तू पागल है, अभी से सोच रही है। चिल कर, वैसे भी आज ऑफ है। आ गई तो क्या बोलकर गई थी कि बस सबको हाय हेलो करके वापस आ जाऊंगी। मैं इंतजार ही करती रही, तुझे तो एक फोन करने का भी टाइम नहीं मिला। और जब मैंने फोन किया तो तेरा फोन तेरे पास था ही नहीं।
सुषमा ने उठाया। तुझे जरा भी आइडिया नहीं था ना कि मैं अकेले कैसे होंगी? दीप, आपको तो पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपके बिना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। लेकिन वहाँ पे इतने लोग थे, सबने फोर्स किया, उन्होंने ज़बरदस्ती रोक लिया। नहीं तो आपको पता है ना, मैं पक्का आ जाती। एक फोन तो कर सकती थी ना। सॉरी। ओके, तू जा, फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ये निशान, ये कैसे आ गया? रात को सुषमा के घर पे मैंने ज्यादा पी ली थी। कहीं नशे में तो किसी ने मेरे साथ। पल पल बेचैन हो रही थी कि दिवाली की उस रात सुषमा के घर पे उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। क्यों उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और उसकी बॉडी पे वो निशान कैसे थे? क्या ये कोई हादसा था या फिर उसके साथ किसी ने कोई घिनौना खेल खेला था? अनेकों सवालों से घिरी बेचैन ऋतु को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, पूछे तो किससे पूछे। क्या ये हादसा सिर्फ एक हादसा बनकर रह जाएगा, या फिर ये एक शुरुआत थी उन तूफानों की जो ऋतु की जिंदगी में दस्तक देने वाले थे? ऋतु, तू इतनी गुमसुम सी क्यों है? सुबह से देख रही हूँ तो आज चुप चुप सी है। कोई परेशानी है क्या? नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप मेरी ज्यादा फिक्र करते हो ना, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। नहीं, कुछ तो है, क्योंकि सुबह भी मुझे ऐसा लगा कि तू कमरे में अकेले रो रही थी। कोई बात है तो बताना मुझे। नहीं दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट। श्योर? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? मेरी हिम्मत में आपसे कुछ छुपा दूं? डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीप, मैं जाके सोती हूँ, सुबह लेट हो जाऊंगी। बॉस का फोन। हेलो। हेलो ऋतु, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? पिछले 2 दिनों से तुम ऑफिस नहीं आ रही हो। पार्टी के बाद जब तुम ऑफिस आई थी तो मुझे क्यों नहीं मिली? और हाँ, जो पार्टी में उस दिन तुमने मेरे साथ किया था ना, वो मैं अभी तक भूला नहीं हूं और ना ही कभी भूलने वाला। समझी मेरी बात? सब। हेलो। हाय सुषमा। हाय ऋतु, कैसी है? ठीक। क्या हुआ, 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? और उस दिन दिवाली के बाद ऑफिस आई थी, लेकिन मुझसे मिले बिना ही चली गई। क्या हुआ, काम करने का मूड नहीं है या सिर्फ अभी पार्टी के मूड में है? दिवाली की छुट्टी के बाद मैं ऑफिस तो आई थी, लेकिन सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे कुछ नहीं यार, सब जानते हैं कि तूने पी रखी थी और तू होश में नहीं थी। सो डोंट वरी, कुछ दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे। सुषमा, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। कहीं कुछ बहुत गॉसिपिंग हो गई तुम दोनों की, अकेले अकेले। ये लो चाय पियो। सो हाउ वाज द पार्टी? अरे दीदी, पार्टी में इतना मजा आया। अच्छा, आपको भी आना चाहिए था। तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। अरे मैंने इसे बोला था, तूने बताया नहीं दीदी को। कहीं ये सुषमा और बॉस ने मिलकर तो उस रात। ऋतु, क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रही हो? वापस उस खड़ूस बॉस का फोन आया था क्या? डांटा उसने? नहीं थी। फिर तू खाना क्यों नहीं खा रही है? क्या बात है, बताओ। बोला ना एक बार, नहीं बात करनी, नहीं खाना खाना, समझ नहीं आ रहा है आपको? हाँ तो ठीक है, बात नहीं करनी है तो मत कर। चिल्ला क्यों रही है? सॉरी, खा रही हूं।
हेलो। हाय बेबी, तुम्हारी कमर पे जो तिल है ना, बहुत अच्छा लगता है तुम पर, खास करके उस रात। क्या हुआ, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। हाय बेबी। तुम उस रात बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर से वो ड्रेस कब पहन रही हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बिगड़ो मत ना बेबी। डोंट वरी, उस रात का राज सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कौन सा राज? हाँ, तुम हो कौन? तुम्हें सब बहुत जल्द पता चल जाएगा। हेलो हेलो, सॉरी। अरे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। Are you alright? नहीं, इट्स ओके। कुछ काम था? कुछ नहीं, एज यूजुअल। खड़ूस ने याद किया तुम्हें। क्या बात है? थैंक यू सर। सुपर। मैं कम इन सर? कम इन। प्रिया, विल टॉक लेटर, ओके? थैंक यू सर। क्या ये? अरे कब समझोगी तुम? क्या हमेशा गलतियां करती रहोगी? मेरी तो बात सुनती ही नहीं हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो? चलो काम करो जाके। सॉरी सर। बस बहुत हो गया, अब यहाँ और काम नहीं किया जाता मुझसे। ए रितु, क्या हुआ यार? Why so angry? कुछ नहीं, इट्स इनफ ना। यार ये तो होना ही था ना। अब पार्टी में सबके सामने तू बेइज्जती करेगी बॉस की तो बदला लेगा ही ना। दिवाली पार्टी के हादसे के बाद रितु को किसी अनजान नंबर से फोन आने लगे। उसकी बेचैनी और तनाव हर पल के साथ बढ़ते जा रहे थे। उसे अंदर से घुटन महसूस होने लगी थी और वो अपने आप को कोसने लगी थी कि आखिर उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा और कौन था वो शख्स जो उसे बार बार फोन कर रहा था। आखिर ऐसा कौन सा राज जानता था वो जिसे जानने के लिए रितु इतनी बेचैन थी। रितु को मन ही मन ऐसा लगने लगा था कि सुषमा और उसका बॉस विक्रम कहीं ना कहीं इस साजिश में मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ उसके मन का वहम हो। रितु इन सभी सवालों में और तनाव में घिरी हुई थी और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी परेशानियां अब और बढ़ने वाली हैं। आ गई तू? देख ना, तेरे लिए कुछ कुरियर आया था। तू देख क्या, मैं भी आती हूँ। Hey beautiful, a gift for you. हेलो, हे बेबी, गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? देखो सीधे सीधे बताओ कौन बोल रहा है, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि उस रात क्या हुआ था। क्या चाहते हो तुम और क्यों फोन कर रहे हो मुझे? अगर जानना चाहती हो, कल ऑफिस के बाद ये ड्रेस पहन के आना, मैं इंतजार करूंगा। अरे वाह, सो प्रीटी ड्रेस। किसने भेजी है? वो दीप, सुषमा ने भेजी। सुषमा पैकिंग वैकिंग करके, वाओ, इसकी तो हैंडराइटिंग भी बहुत प्यारी है। लकी यू। मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। हाँ,
मे बी तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी, वही पहन के आना, वरना हमारे बीच जो हुआ उस रात वो राज खबर बन जाएगी। तुमने मेरी बात रख ली, लेकिन इस ड्रेस में बहुत ही कमाल के लग रही हो तुम। बकवास बंद करो और सीधा सीधा बताओ कहाँ आना है। शहर के बाहर आखिरी बस स्टॉप पर पहुंचो, ठीक है? हाँ रितु, दी मैं आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी, कुछ काम है। हेलो हेलो सुषमा, मैं सीमा बोल रही हूँ। रितु तुम्हारे घर पर है क्या? वो अब तक घर नहीं पहुँची है। नहीं दीदी, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन हम लोग ऑफिस से साथ में ही निकले थे। मैं अपने घर पर आ गई, वो कहीं और चली गई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सुषमा, एक तो इतनी रात हो गई और उसका कोई फोन भी नहीं मिल रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके दोस्तों को फोन करती हूँ और फिर अगर वो सुबह तक घर नहीं आई तो मैं घर आ जाती हूँ, ठीक है? ओके। दीदी मैंने ऑफिस के सभी स्टाफ से, उसके सारे जान पहचान वालों से पूछ लिया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर ऑफिस से निकल कर गई कहाँ। हेलो, क्या पुलिस स्टेशन? शहर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर हाईवे 76 के साइड में एक तालाब है। कल शाम को जब कुछ मछुआरे अपना जाल निकालने गए थे तो वहां पर उन्हें रितु की बॉडी मिली और वहां के आसपास ही ये कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें मोबाइल, पर्स, घड़ी और ये कुछ कपड़े हैं। इन्हें देखकर बताइए क्या ये रितु की हैं? पर वहाँ रितु वहाँ पर कैसे पहुंची? जहां तक मुझे लगता है शायद कातिल ने किसी और जगह मर्डर किया होगा और सुनसान जगह देखकर रितु की बॉडी तालाब में फेंक दी होगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि जब वो घर से निकली तो उसने ये कपड़े पहने थे और अभी जो अलग कपड़े? जी हाँ। आप कहना क्या चाहती हैं? क्योंकि जिस ड्रेस में अभी उसकी लाश मिली है वो ड्रेस तो भूलना सुषमा, वो ड्रेस तू नहीं दिया था ना उसे। नहीं दीदी, मैंने उसे कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं की थी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सुषमा, रितु ने मुझे उस दिन खुद बताया था कि वो जो कुरियर आया था वो तूने भेजा था। ट्रस्ट नहीं दीदी, मैंने उसे कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं की थी। कल ऑफिस से निकलते वक्त उसने वही ड्रेस पहनी थी। वाह रितु, न्यू ड्रेस। हाँ, डेट पर जा रही है क्या? नहीं नहीं, वो काफी टाइम से पहनी नहीं थी तो सोचा आज पहन लेती हूँ। नाइस, चल प्रिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ पता लगाइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे और जैसे हमें कुछ पता चलता है इमीडिएट आपको इन्फॉर्म कर देंगे, प्लीज। जब सुषमा ने बताया और सीमा को यकीन दिलाया कि उस दिन वो ड्रेस उसने नहीं भेजी थी तो सीमा को गहरा सदमा लगा। रितु ने अपनी बहन से झूठ क्यों बोला था? रितु ने अपनी बड़ी बहन सीमा से क्या और क्यों छुपाया था, ये सोच सोच कर सीमा परेशान और दुखी थी। पुलिस ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उनके हाथ भी अभी तक कोई सबूत नहीं लग पाया था। सीमा दिन ब दिन अपना धैर्य खोती जा रही थी। वो अपनी बहन रितु से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन के हत्यारे को सजा दिलवा कर ही रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, 1 हफ्ता हो गया मेरी बहन की मौत हुए,
जब भी फोन करती हूँ एक ही जवाब मिलता है कि तफ्तीश जारी है। आखिर कब तक चलेगी आपकी ये तफ्तीश? देखिए सीमा जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझता हूं, पर हम क्या करें, हमारे हाथ अभी तक कोई भी सबूत नहीं लगा है। हालांकि हमने रितु की कॉल्स भी ट्रेस करवाए हैं, लेकिन सिवाय कुछ अननोन नंबर्स के हमारे हाथ और कुछ नहीं लगा। हमने साइबर सेल से बात करी है, बहुत जल्द नंबर ट्रेस हो जाएंगे। हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, आई एम श्योर हमें केस सॉल्व कर लेंगे। और कितना वक्त चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। रितु जब सुषमा की पार्टी से वापस आई थी वो बहुत परेशान रहने लगी थी, काम का भी बहुत प्रेशर था, और हाँ, उसके बॉस से बिल्कुल नहीं जमती थी। आपने अब तक ऑफिस के स्टाफ से पूछताछ क्यों नहीं की है? मुझे तो लगता है कहीं उसके बॉस ने ही उसे। देखिए, आप हम पर भरोसा रखिए, मैंने कहा ना, हम ये केस जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत जल्द कातिल आपके सामने होगा, प्लीज। हाँ तो विक्रम जी, मैंने सुना है कि आप रितु को काफी डांटा फटकारा करते थे, और उस दिन पार्टी वाली रात भी आपकी रितु के साथ काफी बहस हो गई थी, उसने काफी बेइज्जती भी की थी आपकी, क्यों? नहीं सर, कोई बहस नहीं हुई थी। उस दिन पार्टी में उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, ऑफिस में काम भी ठीक से नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसको डांट दिया था। अब फ्रस्ट्रेशन में तो रहती ही थी ना वो, ड्रिंक करने के बाद सारी बातें निकल आई। बाकी कोई मैटर नहीं था। मैटर नहीं था या आपने मैटर फिनिश कर दिया रितु से बदला लेकर? इंस्पेक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं, उनकी बस 2 मिनट की नोकझोंक हुई थी, आप खामखा इन पर शक कर रहे हैं। क्या करें मैडम, हमारा तो काम ही है शक करना, ड्यूटी है हमारी। हाँ तो सर जी, जिस वक्त रितु का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहां थे? बोलिए बोलिए, खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। ये मेरे साथ है। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम मेरे बॉस हैं, हम साथ में काम करते हैं और हम नहीं चाहते थे कि ऑफिस में हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, इसलिए हमने पहले नहीं बताया। लेकिन अगर आप चाहें तो टाउन के कॉफी शॉप में इंक्वायरी कर सकते हैं, उस वक्त हम वहीं पर थे। श्योर, हम पता कर लेंगे। पुलिस ने सुषमा और विक्रम के बयान की पुष्टि करने के लिए उस कॉफी शॉप से इंक्वायरी की तो पता चला कि वो दोनों सच बोल रहे थे। जिस वक्त रितु का कत्ल हुआ उस वक्त उनके बयान के मुताबिक सुषमा और विक्रम उसी कॉफी शॉप में मौजूद थे। अगर इन दोनों ने रितु का कत्ल नहीं किया था तो फिर किसने किया था? रितु का हत्यारा अभी भी आजाद घूम रहा था और उधर सीमा दिन रात इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी कि उसकी मासूम बहन को उससे छीनने वाला कौन था और कहां था। देखो मनीष, हमें अच्छी तरह पता है कि रितु तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। कैसे भाई सर? सर ये कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये बात सच है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जिस दिन रितु का मर्डर हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर उस दिन मैं आई को लेके हॉस्पिटल गया हुआ था, वो बीमार थी। क्या लगता है तुम्हें, कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु का किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा हो और बेवफाई की वजह से, लव ट्रायंगल की वजह से किसी ने मर्डर कर दिया हो? सर ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था, हाँ अगर बाहर कुछ हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुषमा, दीदी मुझे सच में बहुत अफसोस है। सुषमा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब से रितु तुम्हारे घर से दिवाली पार्टी से वापस आई थी वो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहने लगी थी, और पुलिस भी कुछ खास पता नहीं लगा पा रही है। प्लीज़ अगर तुम्हें कुछ भी पता हो या फिर यहाँ के किसी भी स्टाफ को पता हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। दीदी मैंने सारे स्टाफ को पूछा था, लेकिन सच में किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे सच में, मैं बहुत उसे मिस करती हूँ। ये कुछ उसका सामान। थैंक यू। मिस्टर विक्रम, मैं आपका दर्द सो नहीं बांट सकता पर समझ सकता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि रितु की आत्मा को शांति मिले। मनीष, वो शर्मा इलेक्ट्रॉनिक की फाइल लेके आना, कॉन्फ्रेंस कॉल है। दीदी एक सेकेंड यहाँ आएंगे।
गिव इट टू बेबी। ऋतु के गुजरने का दुख हम सबको है, ये उसी ने दिया था। सभी स्टाफ को दिया था दिवाली का कार्ड। दिल की बहुत साफ लड़की थी। आई एम सॉरी दीदी। वो सर ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी। तूने मारा ना ऋतु को? ठीक है, तो कल दोपहर को उसी जगह मिल जहां तूने ऋतु को मारा था, वहीं मिलकर डील करते हैं। अगर तू नहीं आया ना तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। अरे दीदी, आप यहाँ? पुलिस के साथ क्या बात है? ज्यादा नाटक मत कर। तुझे भी पता है कि तू और तेरा ये दोस्त क्यों आए यहाँ पर। अंधेरे में तीर चलाया था। तूने मारा ना ऋतु को? ठीक है, तो कल दोपहर को उसी जगह मिल जहां तूने ऋतु को मारा था, वहीं मिलकर डील करते हैं। अगर तू नहीं आया ना तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। लेकिन बैठा सही निशाने पर। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम तो बस यूं ही सैर के लिए निकले थे। तुम दोनों के हवालात की सैर करवाता हूं। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। चल। तुम दोनों का ठीक उसी जगह पहुंचना जहां आखिरी बार ऋतु का फोन एक्टिव पाया गया था। बात साफ हो जाती है। तुम दोनों ने ही ऋतु का मर्डर किया है। अगर सीमा जी ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम तो तुम तक पहुंच नहीं पाते। उस दिन जब मैं ऋतु का सामान लेने तुम्हारे ऑफिस गई थी, तब मैंने तुम्हारी टेबल पर ऋतु के दिवाली कार्ड के अलावा कुछ और भी देखा था। वहां पर एक और कार्ड रखा था जिस पर जो हैंड राइटिंग थी, वो हैंड राइटिंग मैंने पहले भी कहीं देखी थी और इसीलिए मैं तुरंत वो कार्ड अपने साथ लेकर आ गई। ऋतु को जो ड्रेस कुरियर से आया था, उसके कार्ड पर जो हैंड राइटिंग और स्माइली था, वही सेम हैंड राइटिंग और स्माइली मैंने उस कार्ड पर देखी जो तुम्हारी डेस्क पर था। लेकिन उस पर तो नाम ऋषभ का लिखा था और ऋषभ नाम का लड़का तो ऋतु के ऑफिस में कोई काम ही नहीं करता था। और फिर मैं पता लगाने के लिए सुषमा से मिली और फिर मैंने सुषमा से ये पता किया कि उस दिन पार्टी में तुम्हारा फ्रेंड ऋषभ भी तुम्हारे साथ था। और फिर मैंने तुम्हारा नंबर लिया सुषमा से और मैं इंस्पेक्टर साहब के पास आई। और फिर ऋतु की डेड बॉडी का उसी ड्रेस में मिलना जो उसे कुरियर से भेजा गया था, तब मैंने शक के बिना पर ऋषभ को फोन किया। लेकिन साथ में तुम भी आ गए। बात क्लियर है, तुम दोनों ने ही मिलकर ऋतु का मर्डर किया है। बोलो सर, पार्टी में क्या हुआ था? बोल। सर, उस रात ऋतु ने पार्टी में बहुत ज्यादा पी ली थी। पीने के बाद मैंने उसको बेडरूम की तरफ जाते हुए देखा। बताओ बताओ सर, क्या हुआ था? हमने सोचा अगर ऋतु को कुछ याद नहीं है तो उसे ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठा लें। तुम? मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी मनीष। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। गाड़ी रोको। तो तुम दोनों ने सोचा कि ऋतु को मार दोगे तो तुम दोनों बच जाओगे? नहीं सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर ऋतु का मुंह बंद करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। अपनी गंदी जबान से नाम भी मत लो मेरी बहन का। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऋतु के साथ इंसाफ होगा। ऋषभ और मनीष को अदालत ने ऋतु का शारीरिक उत्पीड़न यानी कि मोलेस्टेशन करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354, इस जुर्म में एक दूसरे का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 34 और ऋतु की निर्मम हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर ऐन वक्त पर सीमा ने अपनी सूझबूझ से काम न लिया होता तो शायद ये दोनों कभी पकड़े न जाते। मनीष और ऋषभ जैसे हैवान दोस्ती और सज्जनता का मुखौटा लगाकर दिवाली के इस पवित्र मौके पर अपनी मानसिक विकृतियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसलिए हमारा आप सबसे ये निवेदन है कि आप दिवाली के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, इस त्योहार का भरपूर आनंद उठाएं, लेकिन सावधानी बरतना कभी ना छोड़ें। नशे में बेकाबू होकर किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेल जोल आपको बहुत महंगा पड़ सकता है।
आपकी लापरवाही का एक पल आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।